हेलो एवरीवन, मैं खुशबू कुमारी आपको अपना चैनल क्रेजी जीके विद केके में स्वागत करते हैं। आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, जो कि ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम लोग ट्रिक के साथ याद करेंगे और थोड़ा बहुत मैप के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, जिसमें कि कुछ फैक्ट चीज़ें हैं जो कि पहले हम लोग याद करेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत में जो बंदरगाह है, जिसमें बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है और छोटे बंदरगाह की संख्या लगभग 200 है। ठीक है, एक सेकंड, छोटे बंदरगाह की संख्या कितना है? 200 है। ओके, और 13 बड़े बंदरगाह है, जिसमें कि 6 जो है वो पश्चिमी घाट पे होता है। और पश्चिमी घाट देखिए, इसको बोलते हैं भारत के दक्षिणी छोर की तरफ, जो पश्चिम की ओर होता है उसको हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं। और ये पूर्वी घाट है, क्योंकि बंदरगाह हमेशा तट की तरफ ही होता है। दक्षिणी भाग में ये समुद्र है, जिसके कारण इधर बंदरगाहों की संख्या अत्यधिक है। तो चलिए देखते हैं। तो 6 पश्चिमी घाट हुआ, 6 पूर्वी घाट में, और एक पाया जाता है अंडमान निकोबार में। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला बंदरगाह दिया है कंडला। और ये पश्चिमी घाट के जो गुजरात राज्य है वहाँ पर पाया जाता है। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक से याद करने के लिए देखेंगे कि पहला जो है कि कंडला है और ये गुजरात में पाया जाता है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि कोई व्यक्ति कांड करके वहाँ से गुजर के, मतलब गुजरना मतलब भाग जाना होगा यहाँ पर। ठीक ना, गुजरना एक होता है कि मतलब मृत्यु हो जाना, लेकिन यहाँ गुजरना मतलब उस रास्ते से गुजर जाना, भाग जाना। तो कोई व्यक्ति अगर कोई कांड कर देता है, कांड करना मतलब क्या होता है? गलत काम कर देता है, तो डर से वहाँ से तुरंत भाग जाता है, ताकि उसको कोई देख ना ले। वो अपने साक्ष्य को छुपाने के लिए तुरंत वहाँ से भाग जाता है। तब कांडला मतलब कांड करके और गुजर जाना, वहाँ से भाग जाता है। तो कंडला कहाँ होगा? गुजरात में होगा। नेक्स्ट होगा मुंबई। तो मुंबई का है, मुंबई में ही होगा। ठीक है, इसको तो ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड हम लोग देखते हैं, ये नौहा सुहा होता है। ठीक है, नौहा सुहा जो है वो मुंबई में होता है। तो नौहा सुहा को हम लोग याद करने के लिए ऐसे देखेंगे, सुहा मतलब क्या होगा? शिवा। शिवा नौहा मतलब नन्हा शिवा किसको बोलते हैं? गणेश भगवान का। गणेश भगवान कहाँ? गणेश चतुर्थी कहाँ पर अक्सर, मतलब गणेश भगवान का पूजा जो फेमस है वो कहाँ होता है? मुंबई में होता है। तो नौहा सुहा को दिमाग में हम लोग ये माइंड में सेट करेंगे कि गणेश भगवान बोलते हैं। और गणेश जी का पूजा जो धूमधाम से होता है, जो प्रचलित है, वो मुंबई में होता है। तो नौहा सुहा कहाँ है? मुंबई में है। नौहा सुहा एक सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड जो पतन के रूप में, यानी बंदरगाह के रूप में है, वो नौहा सुहा ही है। ठीक ना। और फिर उसके बाद में ये जो है, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ओके, आई होप आपको याद हो रहा होगा। चौथा देखते हैं, मरमा गोवा। मरमा गोवा का होता है। मरमा गोवा का जो होगा वो गोवा में ही होगा। यहाँ पर देखिए गोवा ये हो जाएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मरमा गोवा होता है। मरमा मरमा गोवा। तो मरमा गोवा का इसमें इसके लास्ट में दे दिया गया है गोवा, जो कि कहाँ पर है? वो गोवा में ही है। ठीक है, तो इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पता है कि गोवा गोवा में ही होता है। और न्यू मंगलुरु कर्नाटक में है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग करेंगे, कोई औरत है जो आपको मतलब पता है कि जो औरत लोग होती है वो ज्वेलरी के कितना शौकीन होती है। तो कोई लेडीज़ बोल रही है, वो अपने नए मंगलसूत्र के लिए नाटक कर रही है, मतलब कि मुझे नया मंगलसूत्र ला के दे दीजिए। ठीक है, तो नया मंगलूर का मंगलसूत्र, और वो क्या कर रही है? नाटक कर रही है। तो न्यू मंगलूर फॉर कर्नाटक। तो ये कहाँ का है? कर्नाटक का न्यू मंगलूर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कोची और केरल। केरल में को केरला से करेंगे, और कोची मतलब कोचना, मतलब दो तरह से हो जाएगा कि एक भोजपुरी में होता है कि कोची खाएगा तो करेला खाएंगे, कोची खाएंगे तो करेला खाएंगे। तो कोची कहाँ का हो जाएगा? केरला, यानी केरल का होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 6 जो है ये सब पश्चिमी घाट का है। और आगे हम लोग पूर्वी घाट का देखेंगे। तो पूर्वी घाट में देखेंगे कोलकाता, जो कि कोलकाता है। कोलकाता में ही पारादीप को हम लोग ट्रिक से याद करने के लिए करेंगे। पारा एक एलिमेंट होता है। ठीक है, और जब उसका हम दीप जलाते हैं तो वो उड़ जाता है। पारा क्या होता है? एक एलिमेंट होता है, बट जैसे ही उस पर दीप जलाते हैं उड़ जाता है। तब पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ओके, ये है विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश। तो विशाखापत्तनम को हम लोग याद करने के लिए करेंगे कि विशाखा नाम की लड़की है, विशाखा नाम की लड़की है जो कि अंधी है। विशाखा क्या है? अंधी है, उसको दिखाई नहीं देता। तो विशाखापत्तनम कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में होगा। फिर होगा एन्नौर का हो जाएगा
तमिलनाडु, तो इनौर का क्या हो जाएगा तमिलनाडु। तो इनौर को हम लोग करेंगे इग्नोर से, क्या करेंगे इग्नोर से। तो इग्नोर मारने से अच्छा है कि तुम पहले मिलो। यहाँ पर कनेक्शन जुटाने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि इग्नोर मारने से अच्छा तुम मिलो, सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। इग्नोर में ही मारो, यानी इग्नोर मारने से अच्छा है तुम मिलो, जो भी मामला हो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इग्नोर का इग्नोर और मिलना का तमिलनाडु, ठीक है। और चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में है। चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में, तो इससे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन का क्या याद करेंगे हम लोग, तमिलनाडु। तो तूतीकोरिन भी तमिलनाडु होता है। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पर देखिए कि इग्नोर मारता है कोई भी चीज़ें, रिलेशनशिप हो चाहे किसी भी चीज़ के, जब तू मैं होने लगता है तो आदमी क्या करता है कि इग्नोर मारने से अच्छा है, तू मैं करने से अच्छा है कि तुम पहले मिलो। यानी इग्नोर मारने से अच्छा है या तूती मतलब तुम तड़ाक करने से अच्छा है तुम पहले मिलो। तो तूतीकोरिन का भी क्या हो जाएगा, तमिलनाडु ही हो जाएगा। इग्नोर का भी होगा तमिलनाडु ही, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो है ये पूर्वी घाट का है। 6 हम लोग देखे थे पश्चिमी घाट में, 6 हो गया पूर्वी घाट में, और एक होता है जो है अंडमान निकोबार, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में है। और ये चीज़ें जो हम लोग याद करेंगे, ये पोर्ट ब्लेयर है और ये अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और यहीं पर एक बंदरगाह है जो कि हम लोग इसको ट्रिक से देखेंगे। तो ट्रिक से याद करने के लिए हम लोग जैसे देखे थे कि 10 डिग्री चैनल जब आता है तो अंडमान निकोबार के बीच में ही, जैसे यहाँ पर 10 डिग्री चैनल देखे थे, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर याद करेंगे कि अंडमान यानी अंडा में क्या, अंडमान निकोबार हम लोग पढ़े थे ना, तो फिर उसको अंडा को करेंगे क्या कि पोर्ट ब्लेयर, मतलब इस पर लेयर लगा, अंडा के ऊपर जो होता है एक लेयर लगा हुआ, उसको लेयर से पोर्ट किया गया रहता है। किस चीज़ को किया गया था, लेयर से। तो ये ब्लेयर को लेयर कर सकते हैं ना, ये ब्लेयर को लेयर कर सकते हैं। और पोर्ट मतलब उस पर चिपकाया हुआ रहता है, ताकि क्योंकि अंडा एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वो उसको गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, तब जाके सॉलिड फॉर्म में होता है, ओके। तो इस तरह से पोर्ट ब्लेयर को अंडमान निकोबार से करेंगे। ऐसे जिसको राजधानी पता होगा तो अपने आप याद हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में ही आता है। अगर नहीं याद है तो आप इसको ट्रिक से याद कीजिए कि अंडा में लेयर का पोर्ट किया गया है, यानी कि पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। चलिए आज का टॉपिक समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद जय भारत।